मंडी उप निरीक्षक की हिंदी सिलेबस में अगला टॉपिक है काल। तो आज हम लोग काल के बारे में जानेंगे। तो काल होता क्या है, कितने प्रकार के रहते हैं, काल किसे कहते हैं, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल। क्रिया के जिस रूप मतलब एक मान लीजिए एक क्रिया है पढ़ना, ठीक है। इस क्रिया का 3 रूप होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मान के चलिए पढ़ना एक क्रिया है, इसके द्वारा हमें यह कब हो रहा है इससे समय का बोध हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्रिया है उसके होने के समय का बोध हो तब हम लोग उसे काल कहते हैं। इतना समझ आया। इसके बाद देखते हैं कि काल में कितने भेद होते हैं। काल में टोटल 3 भेद होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो। वर्तमान समय में संपन्न होने का, अभी के समय में संपन्न होने का बोध हो तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान समय में, अभी के समय में संपन्न होने का बोध हो, अभी ही संपन्न हुआ है इसका बोध हो तब हम लोग उसे कहते हैं वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आदि, ठीक है। इसे क्या बोध हो रहा है कि वह पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, मतलब अभी वो काम कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल। इसके बाद है भूतकाल। भूतकाल देखते हैं जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो कि वह समाप्त हो चुका है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा है, वर्तमान काल है। लेकिन कुछ समय बाद उसने पढ़ना बंद कर दिया, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, वह पढ़ रहा था उतने टाइम, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा है। तो बीते हुए काल को, जो क्रिया संपन्न हो रही थी बीते हुए काल में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल, ठीक है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। इसके बाद है भविष्यत काल। भविष्यत काल जिस क्रिया द्वारा भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहेगा। यहाँ पे देखा हमने सबसे पहले कि वह पढ़ रहा है मतलब अभी पढ़ रहा है। अब कुछ समय बीत गया तो उसने पढ़ना बंद कर दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, वह पढ़ रहा था। बीते समय की बात है, कुछ 1-2 घंटे पहले वो पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, अभी कुछ और काम कर रहा है। इसके बाद भविष्य काल में देखते हैं कि अभी तो कुछ और काम कर रहा है, खेल रहा है, अभी खेल रहा है, लेकिन रात को जाएगा खाना खा के फिर वो पढ़ेगा। तो हम लोग इसमें किसकी बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। रात के 8 बजे तक वो खाना खा के फिर वो पढ़ेगा, तो वो हो जाएगा अपना भविष्य काल। जिस क्रिया द्वारा भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो, मतलब वो 8 बजे पढ़ेगा, इसका बोध हो रहा है, पढ़ेगा 8 बजे, तो वह हो जाएगा भविष्य काल। मतलब ऐसा मान लीजिए अभी के बाद जो हो रही है उसे हम लोग कहेंगे वर्तमान काल की बातें। बीते हुई बातें भूतकाल और आने वाली बातें भविष्य काल, ठीक है। ये हो गए हमारे काल के भेद, भूत, वर्तमान, भविष्य। इसके बाद है, आपने वो गाना भी सुना होगा, वर्तमान आँखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। वही है हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान। इसके बाद है, एक एक करके देखते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल को, ठीक है। वर्तमान काल से शुरू करते हैं। वर्तमान काल के टोटल 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। इसको हम लोग एक एक करके फिर से डिफाइन करेंगे कि सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल होता क्या है, पूर्ण वर्तमान काल होता क्या है, आदि आदि आदि। तो इसके 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं हम लोग सामान्य वर्तमान काल से। सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसमें किसका बोध होता है कि अभी में काम हो रहा है, वर्तमान समय में अभी बज रहे हैं हमारे 11 बज के
39 मिनट। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी वर्तमान काल है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यह किस में आएगा? सामान्य वर्तमान काल में। इसके बाद देखते हैं, इसके उदाहरण हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, वर्तमान काल की बातें। अब है तात्कालीन वार, तात्कालीन वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तात्कालिक वर्तमान काल क्या है कि वो तो वर्तमान काल है ही, लेकिन वो अभी भी चल ही रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, अभी बज गए हैं 11, मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? तत्कालिक वर्तमान काल। मैंने पढ़ाना भी बंद नहीं किया है, मैं बस पढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य होने या करने की निरंतरता, निरंतरता मतलब चल रहा है कार्य, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, उदाहरण है, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो, वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। इसके बाद है तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं, तुम पढ़ चुके हो, वह पढ़ चुका है, वे पढ़ चुके हैं। अभी तुरंत काम खत्म हुआ है। मान लीजिए मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ना बंद किया है, तब वह क्या हो जाएगा? मैं पढ़ चुका हूँ, अभी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अभी तुरंत ही मैंने पढ़ के ख़त्म किया है, तो यह किस में आ जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल में। मतलब जिस कार्य से वर्तमान समय कार्य के पूर्ण होने का, मैं पढ़ रहा था लेकिन अभी पढ़ के ख़त्म कर दिया सब चीज़, तो वह किस में आया? पूर्ण वर्तमान काल में। जैसे हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं क्या कहूँगा? मैंने लेक्चर ख़त्म कर दिया है। ठीक, इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के होने की स्पष्ट जानकारी ना हो या संदेह हो, परंतु उसके वर्तमान समय में ही होने की संभावना हो, उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वह अभी पढ़ता होगा, वे अभी पढ़ते होंगे। जिस क्रिया के होने की स्पष्ट जानकारी ना हो, इस क्रिया के स्पष्ट जानकारी ना हो या संदेह हो, परंतु उसके वर्तमान समय में होने की संभावना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सॉरी, जैसे मानिए कि अभी 10 बज रहे होते और मैं कहता कि इंडिया जीत गई है। ठीक, तो संभावना है गेम चल रहा होगा, संभावना है इंडिया जीत जाएगी, इंडिया जीत भी गई, तो उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में होने की संभावना है, गेम चल ही रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में। जैसे वह भी पढ़ता होगा, कुछ समय का बात है, मतलब अभी मान के चलिए 10 बजे आपका स्कूल लगता है, तो 10 बजे आपके माता पिता आपको क्या सोचेंगे कि 10 बजे मेरा बेटा फर्स्ट क्लास के लिए बैठ गया है, वह अभी फर्स्ट क्लास में बैठ गया होगा, तो यह किस में आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी है नहीं, लेकिन इसकी संभावना पूर्णता है कि यह हो रहा होगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद है सार्वनामिक प्रयोग के आधार पर उत्तम पुरुष में हम, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं और हम, व मध्यम पुरुष तुम आप में संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य नहीं बनाए जा सकते। किसमें किसमें? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में नहीं बनाया जा सकते। क्यों? क्योंकि स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मुझे स्पष्ट जानकारी होगा, हम अगर कर रहे हैं तो हमें भी स्पष्ट जानकारी होगा। अगर कोई सामने खड़ा है तो तुम उसे आपको ही पता होगा कि यह क्या कर रहा है, इसकी संभावना नहीं, वर्तमान समय संभावना नहीं, उसके स्पष्ट जानकारी आपके पास होगी। लेकिन अगर वह आया तो यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहाँ है, वह वहाँ हो सकता है, वह कहीं और हो सकता है, तो इस वजह से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य नहीं बनाए जा सकते। इसके बाद है संभाव्य वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह अभी पढ़ता ही होगा, वे अभी पढ़ते ही होंगे, देखो दरवाजे पर वह आया है।
संभाव्य काल, संभाव्य वर्तमान काल, हमने देखा कि संदिग्ध वर्तमान काल में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वह क्रिया होगी, लेकिन इसकी संभावना है। लेकिन संभाव्य में, संभाव्य वर्तमान काल में है क्या कि इसकी संभावना होती है, इसकी स्पष्ट जानकारी भी होती है। आपको पता ही है कि वह अभी पढ़ता ही होगा, अभी गेम चलता ही होगा, तो इसमें कौन से आते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। सार्वनामिक प्रयोग के आधार पर उत्तम पुरुष में और तुम आप में संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य नहीं बनाए जा सकते। इतना तक क्लियर हुआ। टोटल हमारे पास 3 काल हैं, काल के 3 भेद हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, और फिर वर्तमान काल के 5 भेद हैं हमारे पास। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल देखा हमने, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग भूतकाल। भूतकाल के टोटल 6 भेद हैं, हिंदी में 6 भेद हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल की तरह। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सबको एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, जिसमें भूतकाल की क्रिया के समय का ज्ञान ना हो या कार्य के समाप्त होने की सामान्य सूचना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा। भूतकाल की क्रिया समय का ज्ञान ना हो, मतलब वह कब खत्म हुआ इसका ज्ञान ना हो, इसका समय का ज्ञान ना हो, लेकिन कार्य समाप्त होने की सामान्य सूचना हो, लेकिन यह पता हो कि कार्य समाप्त तो हो ही चुका है, तो इसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन्होंने, उन लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें समय का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ चुका है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ है, कविता है, कविता पढ़ ली, तो वह किस में आएगा? भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में। इसके बाद है आसन्न भूतकाल। इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्कालिक ही सूचित होती है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ निकट या समीप होता है। एकदम सिंपल है, कुछ तुरंत ही खत्म होने वाला है, मतलब बहुत पहले चालू हुआ था, अभी तुरंत खत्म होगा। निकट भूत में या तत्काल ही वह सूचित होती है, समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ क्या होता है? निकट, समीप होता है, अभी अभी खत्म होगा। ठीक है, मैं अभी भी पढ़कर आया हूँ, मैं अभी तुरंत पढ़ के आया हूँ। ठीक है, हम अभी पढ़कर आए हैं, आसन्न भूतकाल। तुम अभी पढ़कर आए हो, वह अभी पढ़कर आया है, वे अभी पढ़कर आए हैं। मतलब यह क्या है? निकट भविष्य में इसकी समाप्ति होने ही वाली है। वे किस में आते हैं? आसन्न भूतकाल में। ठीक, इसके बाद है पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया के पूर्ण समाप्ति का स्पष्ट बोध हो, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें आसन्न में क्या हुआ कि तुरंत खत्म हो रहा है, लेकिन पूर्ण में क्या होगा कि स्पष्ट बोध हो कि वह खत्म ही हो चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका था, हम पढ़ चुके थे, तुम पढ़ चुके थे, वह पढ़ चुका था, वे पढ़ चुके थे, यह खत्म हो चुका है, कार्य पूर्ण समाप्ति का स्पष्ट बोध हो गया है हमारे पास, तो इसे हम लोग किसमें कहेंगे? पूर्ण भूतकाल में। इसके बाद है अपूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया के समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, मान के चलिए आपका फ्रेंड ए आपको बुलाने आ गया, आप पढ़ रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? मैं पढ़ रहा था, अभी नहीं है, मतलब उसके साथ जाओगे और क्या बोलोगे? मैं पढ़ रहा था अभी। कार्य के अपूर्णता का, आप पढ़ रहे थे लेकिन आप खेलने आ गए, तो इसमें कार्य के अपूर्णता प्रकट हो रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या हुआ कि पूर्ण भूतकाल में स्पष्ट समाप्ति का बोध हो गया। ठीक है, लेकिन अपूर्ण में समाप्ति, अपूर्ण समाप्ति, अपूर्ण जो कार्य है उस क्रिया के समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो, मतलब वह खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह, उसे हम लोग कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया के समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी ना हो, संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। शायद मैंने पढ़ा होगा, शायद हम पढ़ेंगे, शायद तुम पढ़े होंगे। ये क्या है कि इसमें स्पष्ट जानकारी, समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी नहीं है या संदेह है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका होगा,
वह पढ़, तुम पढ़े होगे, शायद पढ़े होगे तुम। अब इसे यह पता नहीं है कि वह पढ़ा ही है या उसने वह कार्य समाप्त किया है। शायद उसने किया होगा, तो यह किस में आएगा? शायद। तो वह किस में आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा सबसे पहले सामान्य भूतकाल, फिर आसन्न, फिर पूर्ण, फिर अपूर्ण, फिर संदिग्ध। अब है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल वह क्रिया जो भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि हम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वे पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। हेतु हेतु मद भूतकाल ऐसे समझिए कि श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच होने वाला था, ठीक है, लेकिन रेन की वजह से मैच स्थगित हो गया और दोनों को पॉइंट मिल गए। लेकिन अगर मैच हुई होती तो श्रीलंका जीतती और पाकिस्तान हारती। तो इसको क्या कहते? हेतु हेतु भूतकाल। मतलब यह संभावना यह संभावना हो सकती है कि दोनों में मैच होता और एक जीत जाती। तो यह किस में आ जाता है? हेतु हेतु मत भूतकाल में। वह क्रिया जो भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, दोनों का मैच हो सकता था परंतु नहीं हो सकी, परंतु नहीं हुआ, तो वह किस में आ गया? हेतु हेतु भूतकाल में। ठीक, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इसका उदाहरण हमने देखा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध, हेतु हेतु मत भूतकाल। ये हैं भूतकाल के प्रकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल में टोटल 3 भेद हैं। भविष्य काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का भविष्य में होने का सामान्य बोध हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं 8 बजे के बाद पढ़ूंगा, यह क्या हुआ कि इसमें क्रिया का भविष्य में होने का बोध हुआ हमें कि मैं 8 बजे तो पढ़ूंगा ही कैसे भी करके। तुम पढ़ोगे, 10 बजे तुम्हें जाना है स्कूल, तुम पढ़ोगे, तो इससे क्या हुआ कि भविष्य में होने वाले कार्य का हमें सामान्य बोध हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य काल। इसके बाद है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने या करने की संभावना व्यक्त हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, मतलब कुछ समय में यह चीज़ होगी, उसकी संभावना व्यक्त हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, संभव है कि मैं कल वहाँ पढ़ता रहूँगा, संभव है कि मैं कल बिलासपुर में होऊंगा, संभव है कि मैं कल रायपुर में होऊंगा, आदि। संभाव्य भविष्य काल से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि और आदेश जैसे भावों का बोध होता है। जैसे अनुमान है, संभव है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा। अनुमति, अब मैं वहाँ पढ़ने जाऊँगा। इच्छा, प्रभु सबका भला करे। आशीष, बेटा 100 साल जियो। इससे क्या हो रहा है? संभाव्य भविष्य काल, संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्य काल। विधि या आदेश, तुम कल मेरे निवास पर पढ़ाई करने आना, यह आदेश है कि तुम कल मेरे यहाँ पढ़ने आना। इसके बाद है हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल, इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना हमारा क्या कहलाता है? हेतु हेतु मत भविष्य काल। वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं, वह कमाए तो परिवार पाले। विशेष, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने भविष्यत काल के 3 भेद माने हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल। जबकि डॉक्टर हरदेव बहारी भविष्य काल के 2 ही भेद मानते हैं: सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। ये हुआ हमारा काल। काल के होते हैं 3 प्रकार। सबसे पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल के होते हैं 5 प्रकार: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, 5। ठीक है, इसके बाद है भूतकाल। भूतकाल के होते हैं हमारे 6 भेद: सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसके बाद है
भविष्यकाल, भविष्यकाल के हमारे 3 भेद होते हैं। किनके अनुसार? डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। लेकिन डॉक्टर हृदय बहारी के अनुसार 2 होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। ये होता है खत्म हमारा काल चैप्टर।